नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुध ग्रह सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है, क्योंकि बुध से हम बुद्धि को देखते हैं, बुध से हम व्यापार को देखते हैं, बुद्धि से हम वाणी को देखते हैं। बुद्धि जो है हमारे दसम भाव, जिससे हम कार्य क्षेत्र देखते हैं, इसका प्राइमरी कारक है। यानी किसी भी कार्य के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। यानी कि बुद्धि का देव बुध देव, उसकी स्थिति कुंडली में देखना बहुत जरूरी है। अगर वो अच्छे हुए आपकी कुंडली में तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, और बुरे हुए तो बहुत ही बुरा, क्योंकि बुद्धि ही खराब हो गई उस आदमी की तो उसका भगवान ही मान। तो हमारी कुंडली में अगर आप बुध को देखें तो आप जानते हैं कि बुध हमेशा सूर्य के आसपास ही रहते हैं, या तो सूर्य के साथ दिखेंगे किसी की कुंडली में, या सूर्य से आगे पीछे के घरों में दिखाई देंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में अगर सूर्य के साथ बुध को आप पाएंगे तो उसको बुध आदित्य योग कहा जाता है, और कहते हैं कि अच्छे फल देता है। तो क्या वाकई में अच्छे फल देता है, या बुध जो है आपको अकेला बैठ के अच्छे फल देगा? अब इसको जानने से पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को आपने नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, क्योंकि बिना बेल आइकन दबाए आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और आप शेयर भी कीजिए। तो आइए बात करते हैं बुध की स्थिति में। बुध जब कुंडली के किसी भाव में सूर्य के साथ आपको मिले, यानी कि जब सूर्य के साथ बुध की युति हो तो कैसे परिणाम देगा? सूर्य के बारे में आप जानते हैं कि सूर्य के साथ अगर किसी ग्रह की युति बनती है और वो ग्रह उसके काफ़ी नज़दीक चला जाता है, यानी कि क्लोज हो जाता है काफ़ी, तो सूर्य उसको अस्त कर देता है। ऐसे में अस्त ग्रह अपने अच्छे परिणाम देने में उसको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, क्योंकि वो सूर्य के प्रभाव में आ गया। तो ज्यादातर केस में आपको कुंडली में अगर सूर्य बुध आदित्य योग मिले तो उसको जरूर देखें कि बुध अस्त तो नहीं है। वैसे कहा जाता है कि बुध को अस्त का दोष नहीं लगता है, लेकिन जब कोई ग्रह पास आ गया है तो उसको कुछ ना कुछ तो इफेक्ट अवश्य ही वो डालता है। तो बुध अगर आपकी कुंडली में सूर्य के साथ बैठा है और अस्त हो गया है, तो अगर बुध आपकी कुंडली का अकारक ग्रह है, अशुभ भाव का स्वामी है, तब तो ये अच्छा हुआ, क्योंकि एक अशुभ ग्रह जो आपको खराब परिणाम देने वाला था वो अब आपको खराब परिणाम नहीं दे पाए। और अगर बुध आपकी कुंडली का कारक ग्रह या शुभ ग्रह हुआ जो आपको शुभ परिणाम देने वाला था और वो अस्त हुआ, तो उसके परिणाम में कमी अवश्य आएगी। तो पहले तो युति में आप अस्त को देखिए, उसके बाद अगर वो अस्त नहीं है तब क्या परिणाम मिलेंगे? तो अगर बुध अस्त नहीं है तो क्योंकि बुध सूर्य को अपना मित्र मानता है, लेकिन सूर्य बुध को अपना मित्र नहीं मानता, तो ऐसे में बुध को कॉन्फिडेंस मिलता है कि मेरे साथ मेरे पिता या राजा कह लें साथ हैं। तो ऐसे में बुध अस्त की अपेक्षा ज्यादा तीव्रता से, मतलब अच्छे परिणाम, उसके परिणाम में वृद्धि होती है। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि वह कुंडली का कारक ग्रह है या अकारक ग्रह है।
ज्यादातर लग्नों में या तो सूर्य कारक होता है या बुध कारक होता है। तो ये आप जरूर देख लें कि यानी कि बुध उस कुंडली के लिए शुभ है उस लगन के लिए, या सूर्य उस लगन के लिए शुभ है। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये है कि अस्त से उसको राहत मिल गई है, तो अस्त से वो थोड़ा अच्छा हो गया है, लेकिन वो कुंडली का कारक है अकारक, इसके आधार पे उसके परिणाम तो बड़े ही पड़ेंगे, लेकिन किस टाइप के वो कुंडली में वर्क कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। लेकिन हाँ, उसको सूर्य का सपोर्ट अवश्य मिलेगा, और एक तो अस्त नहीं है तो वो अस्त वाली कंडीशन से ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको दे पाएगा। अब बात कर लेते हैं सूर्य से अगर बुध अलग है, यानी कि सूर्य के साथ युति में नहीं है, तो बुध ऐसे में स्वतंत्र हो गया। एक तो उसे अस्त का होने का भय खत्म हो गया, दूसरा कोई भी ग्रह पे अगर दूसरा ग्रह युति में हो या दृष्टि में है तो अपने प्रभाव भी उस ग्रह पे डालता है, यानी कि उसके फल भी उसको देने पड़ते हैं। तो ऐसे में बुध इस चीज से बच गया कि अब सूर्य के जो संबंधित बुरे या अच्छे फल कुंडली के अनुसार थे, तो उसका प्रभाव उसके अपने कारक तत्वों पे नहीं पड़ेगा। तो एक तो अस्त होने से बच गया, और सूर्य के जो फल उसे देने थे युक्ति की वजह से, तो वो भी उससे वो बच गया। अब वो स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र व्यक्ति जैसे होता है, कोई स्वतंत्र आदमी है, या आप ऐसे लीजिए कि कोई व्यक्ति पे कोई दबाव नहीं है, वो सेल्फ डिसीजन ले सकता है, किसी के प्रभाव में कोई डिसीजन नहीं ले रहा। तो ऐसे में अगर व्यक्ति डिसीजन सही लेता है, यानी कि कुंडली में बुध बली है, तो ऐसे में बुध अपने पूर्ण परिणाम देगा। बली से मतलब शुभ भाव में है, डिग्री वाइज अच्छा है, अपनी मित्र राशि में उच्च राशि में, तो अच्छे फल देगा। और साथ में अगर कुंडली का कारक ग्रह हो तो सुफल हो जाता है, यानी कि बुध अकेला ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देगा अगर कुंडली का शुभ ग्रह हो, बशर्ते युति, मतलब युति की अपेक्षा वो अकेले अच्छे परिणाम देगा अगर वो शुभ भी हुआ और बली भी हुआ। और अगर बुध निर्बल है, कमजोर है, बुरे भाव में है, तो कुंडली का कारक ग्रह होते हुए भी वो सबसे खराब रिजल्ट उसके होंगे, क्योंकि उसे अब सूर्य का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, जिसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस से भी कई काम होते हैं, आपने देखा होगा। तो उसको जो पिता का और सूर्य का जो उसको कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा था कि मेरा मित्र मेरे साथ है, मेरे पिता मेरे साथ है, तो एक तो वो कॉन्फिडेंस तो खत्म हुआ ही हुआ, साथ में वो खुद भी कमजोर हो गया, अपने आप भी वो उतना एबिलिटी नहीं है उसमें। तो ऐसे में वो कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि सबसे खराब कंडीशन। तो अगर देखें तो अकेला मजबूत बुध और कुंडली का शुभ बुध सबसे अच्छा है। फिर युति वाला अगर अस्त ना हो और कुंडली का शुभ ग्रह हो, और सबसे खराब स्थिति बुध की तब है जब बुध निर्बल हो गया हो, कुंडली का शुभ ग्रह हो लेकिन निर्बल हो गया हो, और सूर्य का भी उसको सपोर्ट ना मिल रहा हो। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।